नमस्कार, मैं हूं सुचारिता कुकरेती। इंडिया टीवी पर सुबह की पहली खबर में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 5 मिनट में 25 खबरों से। पीएम मोदी आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर। अहमदाबाद, गांधीनगर में कई कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद आज ही राजकोट में करेंगे रोड शो। आज ही डैम का जायजा भी लेंगे पीएम। जीएसटी लॉन्च की तैयारी पूरी। 30 जून के ऐतिहासिक सत्र के लिए बीती रात पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में हुआ रिहर्सल। कल रात 11 बजे से शुरू होगा कार्यक्रम। रात 12 बजे राष्ट्रपति और पीएम ऐप का बटन दबाकर लागू करेंगे जीएसटी। 30 जून को जीएसटी पर होने वाले कार्यक्रम में कांग्रेस के शामिल होने पर सस्पेंस कायम। आज पार्टी की उच्च स्तरीय बैठक में होगा फैसला। ममता की पार्टी टीएमसी ने कार्यक्रम के बहिष्कार का किया ऐलान। चीन ने फिर दिखाई दादागिरी। सिक्किम में ढोकाला में अपने देश का हिस्सा बताकर भारत के एक बंकर पर चलाया बुलडोजर। हालात का जायजा लेने आज सिक्किम जाएंगे आर्मी चीफ। आज उपराष्ट्रपति चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान कर सकता है निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन जुटाने निकले रामनाथ कोविंद आज पंचकुला में हरियाणा और पंजाब के विधायकों से मिलेंगे। मध्य प्रदेश में आज फिर किसानों का हल्ला बोल। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले भोपाल में मंदसौर तक करेंगे रोड शो। एमपी में कल 2 और किसानों ने खुदकुशी की। सीहोर और मंदसौर में 2 किसानों ने लगाई फांसी। सूरत में पाटीदार नेताओं ने किया एकता यज्ञ। विधानसभा चुनाव से पहले दूसरी जातियों का समर्थन हासिल करने की कोशिश। महाराष्ट्र स्वाभिमानी शेतकारी संगठन का 2 फाड़ होना तय। संगठन के अध्यक्ष राजू शेट्टी के कृषि राज्य मंत्री सदाभाऊ खोत पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का लगाया आरोप। नोटिस देकर 4 जुलाई तक मांगा जवाब। एमपी के आगरमालवा जिले में गोकशी के लिए ले जाए जा रहे 65 बैल बरामद। 2 कंटेनर्स में बड़ी बेरहमी से भरे हुए थे बैल। पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के टोंक से महाराष्ट्र जा रहे थे कंटेनर। बल्लभगढ़ में जुनैद हत्या मामले में 4 और गिरफ्तारियां। अब तक 5 लोग हो चुके हैं गिरफ्तार। मुख्य आरोपी पकड़ से बाहर। जुनैद की हत्या के खिलाफ देश भर में नॉट इन माय नेम नाम से प्रदर्शन। दिल्ली के उस्मानपुर से 8 दिन पहले लापता 7 साल की बच्ची का शव नाले में मिला। हाथ पैर बांधकर लोहे के बक्से में रखा था शव। बच्ची के साथ हुई वारदात के बाद लोगों में गुस्सा। मुंबई के घाटकोपर में पत्नी की हत्या करने के बाद पति ने फांसी लगाकर दी जान। वारदात के वक्त दोनों का बेटा घर से बाहर था। सुसाइड नोट नहीं मिला। पुलिस तहकीकात जारी। नासिक में 4 करोड़ के बीमा के लिए शख्स ने रची खुद को मृत साबित करने की साजिश। होटल वेटर की बेरहमी से हत्या कर शव के पास अपना आईडी प्रूफ, एटीएम कार्ड और दूसरे दस्तावेज रख लिए। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी फरार। बागपत के असारा गांव में घर से बाहर बुलाकर युवक को गोलियों से भुना। गांव के ही 3 युवकों पर हत्या का आरोप। पुलिस के मुताबिक पुरानी रंजिश में हुई हत्या। फरार आरोपियों की तलाश जारी। पंजाब में गुरदासपुर के चितगांव के सरपंच की बेटियों ने दिखाई बहादुरी। रिवॉल्वर लेकर धमकाने आए पूर्व सरपंच और उसके बेटे को सिखाया सबक। रिवॉल्वर छीनकर दोनों को दौड़ाया। जूते और पगड़ी छोड़कर भागना पड़ा। नागपुर में पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का भंडा फोड़कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री कौशल योजना के नाम पर सैकड़ों युवाओं को ठगा। नौकरी के लिए बैंक में पैसे जमा कराता था गैंग। हरिद्वार में पानी के बीच फंसे 2 युवकों का रेस्क्यू। गंगा नदी के बीच बने टापू पर घूमने गए थे दोनों। अचानक पानी बढ़ने से फंसे। मुंबई पर अगले 24 घंटे भारी। मौसम विभाग ने दी भारी बारिश की चेतावनी। 2 दिन से हो रही लगातार बारिश से निचले इलाकों में पानी भरा। यातायात प्रभावित। मॉनसून ने दिल्ली में दी दस्तक। राजधानी और आसपास के इलाकों में जोरदार बारिश। रात भर रुक रुक कर होती रही बारिश। मध्य प्रदेश में आसमान से बरसी मौत। कई जिलों में आसमानी बिजली गिरने से 11 की मौत, 24 घायल। केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार का तोहफा। भत्तों पर 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को कैबिनेट की मंजूरी। सियाचिन में तैनात जवानों का भत्ता भी 14,000 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए किया। अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना पहला जत्था आज करेगा बाबा बर्फानी के दर्शन। पवित्र गुफा में करेंगे पूजा। जम्मू बेस कैंप से आज दूसरा जत्था भी रवाना। पाकिस्तान जा रहे 500 सिख श्रद्धालु अटारी रेलवे स्टेशन पर फंसे। केंद्र सरकार ने स्पेशल ट्रेन को नहीं दी मंजूरी। महाराजा रणजीत सिंह की पुण्यतिथि पर पाकिस्तान जा रहे हैं श्रद्धालु। पुणे में ट्रैफिक सिक्योरिटी के लिए पूरे शहर में हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। सीसीटीवी कैमरे के जरिए ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर रखी जा रही है नजर। रोज करीब 3,500 लोगों को पुलिस भेज रही है नोटिस। और इसरो ने एक बार फिर रचा इतिहास। भारत के संचार उपग्रह GSAT-17 की फ्रेंच गुयाना में हुई सफल लॉन्चिंग। 1 महीने के अंदर इसरो का तीसरा सैटेलाइट लॉन्च।
आज सुबह की पहली और अच्छी खबर, भारत का संचार उपग्रह GSAT-17 आज सुबह फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया। GSAT-17 को एरियन 5 VA238 रॉकेट के जरिए फ्रेंच गुयाना के कोरू से लॉन्च किया गया है। 3 देशों की सफल यात्रा के बाद आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर जा रहे हैं। मोदी अहमदाबाद, गांधीनगर, मोदासा और राजकोट जाएंगे। राजकोट में पीएम मोदी का शानदार रोड शो आज होगा। करीब 9 किलोमीटर लंबा ये रोड शो आजी डैम से शुरू होकर राजकोट एयरपोर्ट तक जाएगा। रोड शो के रास्ते में कई मंच बनाए गए हैं। लोग प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर काफी उत्साहित हैं। राजकोट को दिवाली की तरह सजाया गया है। मोदी की यह चौथी गुजरात यात्रा है और गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। राजकोट तैयार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जबरदस्त स्वागत के लिए। प्रधानमंत्री का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। राजकोट रोशनी से जगमगा रहा है। दिवाली की तरह शहर सजा धजा है। 3 देशों की सफल यात्रा के बाद पीएम मोदी आज राजकोट में शानदार रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी का ये पहला राजकोट दौरा है। मोदी के साथ रोड शो में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री का रोड शो उस आजी डैम से शुरू होगा जहां उनके प्रयासों से नर्मदा का पानी राजकोट के लोगों के काम आ रहा है। सौराष्ट्र की प्यासी धरती जो बरसों से पानी के लिए तरस रही थी, राजकोट का ये आजी डैम जहाँ पे पानी आना अपने आप में एक सपना था। बरसातों में पानी होता था, लेकिन आज यहाँ सोनी योजना के जरिए नर्मदा का पानी पहुँच चुका है और इसी का लोकार्पण करेंगे मोदी 29 जून को राजकोट में। और इस उद्घाटन के बाद, इस लोकार्पण के बाद नरेंद्र मोदी का रोड शो यहाँ से शुरू होगा। पीएम मोदी का रोड शो शाम 7 बजे से शुरू होगा, इसलिए पूरे राजकोट को रोशनी से सजाया गया है। शहर में आजी डैम का एक ढांचा बनाया गया है जिसमें दिखाया गया है कि राजकोट के इस डैम में नर्मदा नदी का पानी कैसे लाया गया है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी की कितनी बड़ी भूमिका रही है। सामने आप देख सकते हैं ये जो बहुमाली भवन है, इसके पास एक डैम का टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है और ये बताने की कोशिश की गई है कि कैसे सुदूर नर्मदा डैम से नर्मदा का पानी आजी डैम में लाया गया है। और उसको देखने के लिए, इस रेप्लिका को देखने के लिए आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में यहाँ लोग आए हुए हैं। हम तो बहुत खुश हुए क्योंकि मोदी जी आ रहे हैं और ये नर्मदा का पानी इधर राजकोट में लेके आए हैं, जो हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा लगता है। हम सबको दिवाली जैसा माहौल है इधर हमारे राजकोट में। राजकोट में रोड शो के रास्ते पर अलग अलग समुदायों के लोगों ने 100 जगह पर मोदी के स्वागत के लिए खास मंच बनाया है। कई जगह सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है जहां लोग पीएम मोदी के स्टैचू के साथ फोटो ले रहे हैं। आप देख सकते हैं बच्चों से लेकर बड़े सब यहाँ से जो गुजर रहे हैं वो आकर के यहाँ प्रधानमंत्री मोदी के जो फोटो के साथ अपनी सेल्फी ले रहे हैं। स्वच्छता अभियान से जुड़ा हुआ ये एक टेबलो लगाया हुआ है उनका। पूरा राजकोट स्वागत के लिए तैयार है। पूरा सौराष्ट्र की जनता स्वागत के लिए तैयार है। मोदी राजकोट के लिए इधर का था, इधर की रहेगा और इधर भी रहेगा। पूरे राजकोट में जश्न जैसा माहौल है। 1.5 घंटे के रोड शो के दौरान रास्ते पर मोदी के स्वागत के लिए लोगों ने पेंटिंग बनाई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि अपने चहेते पीएम के रोड शो में कम से कम 3 लाख लोग जुटेंगे। इसके मद्देनजर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। एसपीजी और चेतक कमांडो समेत 8500 से ज्यादा पुलिस के जवान रोड शो के लिए तैनात रहेंगे। गुजरात की डीजीपी गीता जोहरी खुद सुरक्षा बंदोबस्त पर बारीकी से नजर रख रही हैं। प्रशासन की तरफ से सिक्योरिटी के मेजर्स, पूरी तरह से सुविधाएं और लोगों को प्रेरित करने का और लोगों को साथ में जोड़ने का एक अच्छा प्रयास किया गया है। आज ही डैम से निकल के एयरपोर्ट की तरफ प्रस्थान करेंगे, तब यहाँ पे अलग अलग समाज के लोग हैं, वो अलग अलग 100 मीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पे उनके लिए आयोजन किया गया है। मोदी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज करवाएंगे। प्रधानमंत्री यहाँ एक साथ 18,500 दिव्यांग लोगों को साधन सामग्री का वितरण करेंगे। पीएम मोदी के लिए राजकोट खास मायने रखता है क्योंकि उन्होंने यहीं से 2002 में अपना पहला चुनाव लड़ा था। अपने 2 दिन के गुजरात दौरे में पीएम मोदी राजकोट के अलावा अहमदाबाद, गांधीनगर और मोदासा भी जाएंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर अपने दौरे की जानकारी दी। मैं कल से 2 दिन के लिए गुजरात में हूँ। मैं अहमदाबाद, राजकोट, मोदासा और गांधीनगर में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लूंगा। मैं साबरमती आश्रम की शताब्दी समारोह में भी भाग लूंगा।
साबरमती आश्रम में प्रधानमंत्री मोदी महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु माने जाने वाले श्रीमद राजचंद्र पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी करेंगे। शुक्रवार को मोदी गुजरात के अरावली जिले के मोदासा जाएंगे, जहां वो 552 करोड़ की लागत से 2 जलापूर्ति योजनाओं का उद्घाटन करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दोपहर में प्रधानमंत्री टेक्सटाइल इंडिया 2017 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस साल मोदी की ये चौथी गुजरात यात्रा है। गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ये चुनाव गुजरात बीजेपी के लिए आन का सवाल बना हुआ है। ऐसे में पीएम मोदी की ये यात्रा काफी मायने रखती है। मैं आपको बता दूं, सौराष्ट्र एक चुनौती है इस बार बीजेपी के लिए, और ऐसे में नरेंद्र मोदी का रोड शो काफी कारगर एक जरिया साबित होगा सौराष्ट्र में लोगों के साथ वापस संपर्क स्थापित करने का। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, राजकोट। और अब खबर बिहार के पटना से, जहां नीतीश कुमार के कार्यक्रम से ऐसी तस्वीर सामने आई जिस पर यकीन करना मुश्किल है। बिहार में शराब बंद है। अब कोशिश है कि लोग नशे से भी दूर रहें। बड़े पैमाने पर सरकार कार्यक्रम चला रही है। कल पटना में एक बैठक हुई। राज्य भर से आईजी, डीआईजी, एसपी आए थे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सीएम मंच से बोलते रहे और मंच के नीचे अफसर मोबाइल में गेम खेलते रहे। अफीम का कितना प्रचलन चीन में था और दूसरे देश से जाकर लोग इसका कारोबार करते थे, और चीन आज अफीम से मुक्त हुआ, किस ऊंचाई पर जा रहा है। अगर अपना भारत इस तरह की चीजों से मुक्त हो जाएगा, शराब से मुक्त हो जाएगा, तो चीन से भी ज्यादा ऊंचा पहुंच जाएगा। इस पर मुझे पक्का यकीन है कि किसी भी प्रकार का शक मुझको नहीं। मंच पर बिहार के बादशाह परेशान थे। कौन सी चाल चली जाए ताकि बिहार को चीन से भी बेहतर बना दें नशा मुक्ति के मामले में। लेकिन मंच के नीचे बादशाह के सिपह सालार अपने मोबाइल से परेशान थे। आखिर कौन सी चाल चली जाए ताकि लाल से लाल मिल जाए और हरे से हरा, पावर भी आ जाए और 3 स्टार के साथ कैंडी क्रश का हार्ड लेवल भी पार हो जाए। अब आप सोचिए, संवेदनहीनता का इससे गंदा चेहरा कोई होगा क्या? इसको पूरी मजबूती से आगे बढ़ाना है, शराबबंदी से नशा मुक्ति की ओर, ताकि एग्जाम्पल बने। नीतीश कुमार मंच पर बिहार में नशा मुक्ति के मामलों में अफसरों से साथ मांग रहे हैं और मंच के नीचे अफसर सागा और सोडा को पार करने में अपनी तरक्की की तस्वीर देख रहे हैं। बिहार में ये जबरदस्त ढंग से जो ये लागू किया गया है और इसके जो बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं, इसको पूरी मजबूती से आगे बढ़ाना है, शराबबंदी से नशा मुक्ति की ओर, ताकि एग्जाम्पल बने। बिहार की राजधानी पटना से आई है ये तस्वीर। राज्य भर से आईपीएस अफसरों का जमावड़ा लगा था। शराबबंदी के बाद बिहार में ड्रग्स तस्करों का कारोबार बढ़ गया है। सरकार नशे के इस कारोबार को रोकना चाहती है, इसीलिए आईजी, डीआईजी, एसपी सबको बुलाया था पूरे राज्य भर से। और जब बैठक शुरू हुई तो कुछ अफसर हाई लेवल मीटिंग में अपने मोबाइल पर हार्ड लेवल गेम खेलने लग गए। वो मीटिंग जो बिहार को नशे से मुक्त करने के लिए हो रही थी, उसी मीटिंग में कई अफसर ऐसे भी थे जिन पर मोबाइल गेम का नशा इस कदर चढ़ा कि उन्हें नीतीश कुमार की नीतियों में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी। कुछ अपने मोबाइल पर गेम खेल रहे थे तो कुछ व्हाट्सएप पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया की तस्वीर को निहार रहे थे, जबकि कुछ अफसर बैठक के इस मौके का फायदा उठाते हुए अपनी नींद पूरी करने में जुट गए। जो गड़बड़ी का खुलासा हो उसको और सख्ती से लागू करने में सहायता मिले। इसका मतलब यह नहीं है कि यह अभियान फेल कर रहा है। यह अभियान तो फेल कर ही नहीं सकता। यकीन मानिए, बिहार में भी अभियान फेल नहीं कर। ये वही तस्वीर है जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया को शेयर किया गया है और लिखा है, वेलकम मोदी। पीएम मोदी तो अमेरिका से लौटकर भी आ गए, लेकिन यहाँ इनकी नजरें अब तक मेलानिया पर टिकी हैं। बिहार पुलिस के ये बड़े बड़े अफसर जूम इन से लेकर जूम आउट, अपलोड से लेकर डाउनलोड, सेंड से लेकर शेयर करते रहे और नीतीश कुमार मंच पर बोलते रहे, एक भी तस्कर को छोड़िएगा मत। इतने अधिकारी लोग हैं, हम जान करके बोल रहे हैं
कि इस पर 1 मिनट के लिए जरा ढिलाई मत कीजिएगा और जहां नीचे वाले को टाइट किए रहिएगा। और पुलिस का तो तंत्र हम लोग जानते हैं ना, ऊपर से अगर टाइट करिएगा तो नीचे वाला गड़बड़ नहीं कर पाता। अगर थोड़ा ढीला कर दीजिएगा एसपी साहब लोग, तो नीचे वाला फिर तो कुछ तो करने लगता है, तो कौन रोकेगा। बिहार में शराबबंदी नीतीश सरकार की सबसे बड़ी कामयाबी है, लेकिन इन अफसरों ने इस बैठक में दिखा दिया कि जिन पर नशे से राज्य को उबारने की जिम्मेदारी है वो कितने जिम्मेदार हैं। अब पता नहीं मोबाइल गेम में ये हारे या जीते, लेकिन इनकी हरकत ने सरकार की उम्मीदों को बिना शह दिए मात दे दी है। नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना। मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले में मवेशियों की तस्करी का मामला सामने आया है। पुलिस गोकशी के लिए ले जाए जा रहे दर्जनों मवेशियों से भरे 2 कंटेनर जब्त कर चुकी है। कंटेनर्स को तस्कर राजस्थान के टोंक से महाराष्ट्र ले जा रहे थे, लेकिन एमपी पुलिस ने समय रहते ही इन्हें दबोच लिया और बड़ी तादाद में पशुओं को वध होने से बचाया। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीर गोवंश की तस्करी का खौफनाक सच है। बैलों को दिन दहाड़े बिना किसी खौफ के गोकशी के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन तस्कर अपनी नापाक साजिश में कामयाब नहीं हो सके। मध्य प्रदेश पुलिस ने इनके मंसूबे पर पानी फेर दिया, बीच सड़क पर ही रंगे हाथ दबोच लिया। तस्वीर में देखिए कैसे मवेशी तस्कर यूपी नंबर वाले 2 कंटेनरों में बड़ी बेरहमी से 1-2 नहीं बल्कि 65 बैलों को बंद कर ले जा रहे थे। मुखबिर की सूचना पर थाने के पुलिस फोर्स द्वारा घेराबंदी करके 2 कंटेनर माचलपुर तिराहे से पकड़े गए, जिनकी खोलकर तलाशी लेने पर उसमें 65 केले जो बूचड़ खाने कटने के लिए जा रहे थे, जिनको उतारा गया और उनको गौशाला में छुड़वाया गया। दरअसल मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले के सोयत में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बड़ी तादाद में मवेशियों को तस्कर ले जा रहे हैं। खबर मिलते ही पुलिस हरकत में आई और माचलपुर तिराहा इलाके से 2 कंटेनरों को जब्त किया, जिसमें 65 बैल बड़ी बेरहमी से भरे हुए थे। तस्करी के आरोप में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि वो राजस्थान के टोंक से बैलों को कंटेनर में भरकर मध्य प्रदेश के कानमन होते हुए महाराष्ट्र के एक बूचड़ खाने में ले जा रहे थे। क्लीनर और जो साथ में थे माल के 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये गोवंश प्रतिषेध अधिनियम के तहत इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। सोयत पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कई राज्यों से जुड़ी गोवंश की तस्करी के सिंडिकेट की तार को खंगालने में जुटी है। ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर और कौन-कौन से लोग इसमें शामिल हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल केंद्र और राज्य सरकारों की सख्ती के बावजूद कैसे तस्करी का ये खेल जारी है। कनीराम यादव, इंडिया टीवी, आगरमालवा। महाराष्ट्र के नासिक से हैरान कर देने वाली खबर आई है। यहाँ एक शख्स ने 4 करोड़ इंश्योरेंस की खातिर रोंगटे खड़े कर देने वाली साजिश रची, लेकिन पुलिस ने उसके मकसद पर पानी फेर दिया और उसकी साजिश को बेपर्दा किया। नासिक में खौफनाक साजिश से उठा पर्दा। पीएम करने के बाद उसमें स्ट्रैंगुलेशन आ गया, गला दबा के उसका खून किया गया है। 4 करोड़ के इंश्योरेंस की खातिर बनाया अपनी मौत का प्लान। पॉलिसी क्या इनकैश करने के लिए गला दबा के उसका खून किया गया है। साजिश को हकीकत की शक्ल देने के लिए एक शख्स की हत्या। 5 साल से काम कर रहा था और जरा वो ऐसा मतिमंद था, तो उसका मर्डर किया उन्होंने। 2 लोगों के कंधे के सहारे चल रहा ये शख्स कोई बीमार नहीं है, बल्कि हत्या की एक खौफनाक साजिश का अहम किरदार श्रावण बांजुले है। इस पर लगे आरोप सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आरोप है कि अपने दोस्त रामदास वाघ के कहने पर एक शख्स की हत्या की साजिश में ये शामिल हुआ। बताया जा रहा है कि रामदास वाघ नाम के एक ब्रोकर ने इंश्योरेंस कंपनी से 4 करोड़ बीमा की राशि लेने के लिए अपनी मौत की झूठी साजिश रची। आगे तपास किया तो एक 4 से 5 करोड़ का पॉलिसी मैटर उसने पॉलिसी लिया था और पॉलिसी क्या इनकैश करने के लिए ये सब बनाव बनाया था, ये आगे आ गया। पुलिस के मुताबिक रामदास वाघ ने फिल्म और सीरियल देखकर अपनी हत्या की खौफनाक साजिश रची। इस साजिश का मकसद बीमा कंपनी से 4 करोड़ की रकम वसूलना था और इस साजिश को कामयाब बनाने के लिए रामदास ने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक खतरनाक प्लान तैयार किया। मुख्य आरोपी रामदास वाघ ने अपने खतरनाक प्लान में एक होटल के मालिक श्रावण बांजुले को शामिल किया।
इंश्योरेंस कंपनी से मिलने वाले क्लेम में हिस्सा देने की भी बात कही और वहां काम करने वाले एक मंदबुद्धि वेटर की हत्या की साजिश रची। रामदास ने त्र्यंबकेश्वर में वेटर का गला घोंटकर मर्डर किया, फिर उसके पॉकेट में अपना एटीएम कार्ड और बिजली का बिल डाल दिया और पास में गाड़ी खड़ी कर फरार हो गया। हत्या को हादसे की शक्ल देने और उसकी पहचान छुपाने के लिए रामदास ने वेटर के सिर को गाड़ी से कुचल दिया। त्र्यंबकेश्वर में पुलिस को 9 जून को सड़क पर शव मिला, जिसकी पहचान रामदास वाघ के तौर पर की गई। पुलिस ने शुरुआत में हादसे का मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी। एक त्र्यंबकेश्वर में तोरंगन घाटे वहाँ एक डेड बॉडी मिली थी, एक्सीडेंट का सीन था। उसका पीएम करने के बाद उसमें स्ट्रैंगुलेशन आ गया, गला दबा के उसका खून किया गया है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस के कान खड़े कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक शख्स की गला दबाकर हत्या की गई थी। फिर पुलिस रामदास वाघ के दोस्तों से उसके बारे में जानकारी जुटाने लगी। तब चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पुलिस को पता चला कि रामदास वाघ जिंदा है। तफ्तीश के बाद पुलिस को पता चला कि मृतक का नाम मुबारक चांद पाशा है और वो तमिलनाडु के सलेम जिले का रहने वाला था और यहाँ एक होटल में वेटर का काम करता था। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। फिर पुलिस ने मर्डर का केस दर्ज कर हत्या किए की कड़ी को जोड़ा और इस मामले में श्रावण वांजुले, श्रावण का बेटा सागर और सतीश नाम के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि मुख्य आरोपी रामदास वाघ अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। चिराग शर्मा, इंडिया टीवी, नासिक।